everyone. My name is Naima Kiran. I am a consultant clinical psychologist, mental wellness expert and founder of Pakistan Psychology Talk. मिस्टर उमैर ने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर उमैर. होप सो आप खैरियत से होंगे एंड रमज़ान मुबारक टू यू. आज मेरी पहली लाइव वीडियो है, सो अगर कोई कोताही हो तो माफ़ कर दीजिएगा. आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं. मैंने ये लाइव वीडियोस जी मिस्टर उमैर अस्सलाम वालेकुम जी. मैंने ये लाइव वीडियोस का इसलिए इनिशिएटिव लिया क्योंकि कुछ ऐसे बातें होती हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती हैं जो कि थोड़ी देर की होती हैं और वो इतने लंबे एक घंटे के लिए नहीं चलती. तो आज मैं ऐसा ही एक टॉपिक लेके आई हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स इसी प्रॉब्लम्स के तहत आते हैं क्योंकि मैं मोस्टली रिलेशनशिप इश्यूज़ को डील कर रही होती हूँ. तो रिलेशनशिप इश्यूज़ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं. मिस्टर अहमद ने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अहमद. और रिलेशनशिप इश्यूज़ में बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं और उसमें मेन प्रॉब्लम यही होती है कि बाउंड्री सेट नहीं हो पाती. मिस किरण अस्सलाम वालेकुम. मिस्टर डॉक्टर शाहजेब ने भी ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहजेब. तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम हेल्दी मिस्टर काशिफ असलम अस्सलाम वालेकुम ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया. तो आज हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप में रहते हुए, रोमांटिक रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप में रहते हुए हम किस तरह से जो है ना ये क्या कहते हैं अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाउंड्रीज होती क्या हैं, हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं. जब आप कोई घर बनाते हो आप उसकी बाउंड्री वॉल बनाते हो, ठीक है. आप घर की बाउंड्री वॉल इसलिए बनाते हो ताकि आस पास के रहने वालों को पता चल जाए कि वालेकुम अस्सलाम रमज़ान मुबारक टू यू ऑल मिस किरण एंड मिस्टर काशिफ. ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आप लोग अब ये लोगों को बताना चाहते हो कि ये मेरे घर की हदूद है, ये मेरे घर की लिमिटेशंस है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना. आप ये आसपास के लोगों को बताते. इसी तरह से आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्री सेट करते हो और आप वो बताते हो, दूसरों को बताते हो कि ये मेरी लिमिटेशंस है, इसको क्रॉस करोगे तो मुझे हर्ट भी होगा, मुझे नुकसान भी पहुंचेगा और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप इसको जो है वो क्रॉस करो. तो ये मेरी लिमिटेशन है, आपने इससे दूर रहना है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना. तो ये हेल्दी बाउंड्रीज होती है और ये हर इंसान अपनी बनाता है और बनानी ज़रूरी भी है क्योंकि इससे आपकी अपनी वेलबींग जो है वो प्रोटेक्ट होती है, वो प्रिवेंट होती है और कोई मसाइल नहीं क्रिएट होते, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते, किसी की बात बुरी नहीं लगती, आप किसी से हर्ट नहीं होते, आपको रोना नहीं आता किसी की वजह से. तो ये सारे इश्यूज जो हैं इसमें रहते हैं. अब हेल्दी बाउंड्रीज क्या है? हेल्दी बाउंड्रीज में आप सबसे पहले अपनी पर्सनल लिमिट्स को डिफाइन कर देते हो कि देखो मेरी ये पर्सनल लिमिट है, इससे आगे एक्सीड करोगे तो मुझे वाकई बहुत बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि आप इसको एक्सीड करो, ये मेरी पर्सनल लिमिट्स है. इसी तरह से आपको अगला भी बता देता है कि देखो ये मेरी पर्सनल लिमिट्स है, इसको देख के चलो. तो एक क्लियरली जो है आप अपनी नीड्स और वांट्स को डिफाइन कर देते हो. देन फिर आप दूसरों की इंडिविजुअल नीड्स को रिस्पेक्ट करते हो. अब एक पर्सन है, उसने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई है, उसने बताया हुआ है कि देखो यार मेरे से ऊंची आवाज में बात करोगे मुझे पसंद नहीं आता, मुझसे ना प्यार से बात करो, मेरे साथ इस तरह से रहो, मुझसे ज़्यादा फ्रेंकली बात ना करो. मैं जिनको फ्रेंड्स बनाता हूँ मैं उनको ही फ्रेंड्स बनाता हूँ. तो ये मेरी बाउंड्रीज है. तो आप अगले की नीड्स को रिस्पेक्ट देते हो. बाउंड्रीज रिस्पेक्ट क्रिएट करती हैं. जो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं देता उधर आपको पता चल जाता है कि जो आपके बताने के बावजूद आपकी बाउंड्रीज को एक्सीड कर रहा है, आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा है, तो वहीं पर आपको पता चल जाता है कि ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है. तो यहाँ से रिस्पेक्ट का एक ताल्लुक आता है. मिस्टर नोमान वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव वीडियो सेशन. देन क्लियर कम्युनिकेशन है. आप क्लियरली जो है कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली कम्युनिकेट करके चल रहे हो. बाउंड्रीज आपकी जो है वो क्लियर एक कम्युनिकेशन है, वो दूसरों को क्लियरली कम्युनिकेट करनी है कि ये मेरी लिमिटेशंस है, इससे आगे एक्सीड मत करो, ये मैं इधर तक जो है ना आपके साथ चल सकता हूँ, इससे आगे एक्सीड करोगे तो ये मेरी अपनी जो है वेलबींग को डिस्ट्रॉय करता है. देन फिर आता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट. जब आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हो तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है. आप अगले की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट देते हो
और अगला जो है आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट देता है, तो एक आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो क्रिएट होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एक ताल्लुक क्रिएट होता है और आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही होती यहाँ पे। देन नॉट अबाउट कंट्रोल, बाउंड्रीज क्रिएट करने का ये मतलब नहीं है कि आप अगले को कंट्रोल कर रहे हो या आप अगले को ये कह रहे हो कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आप कह तो रहे हो अगले को कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल करने की बात नहीं आती बाउंड्रीज क्रिएट करने से। बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप अपनी ओन सेफ्टी, वेलबींग, पर्सनल जो एक सिक्योरिटी है वो दे रहे हो और आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो बाउंड्रीज क्रिएट करने का ये मतलब है। अब हमें इतना तो पता चल गया कि हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं और क्यों क्रिएट करते हैं। अब ये हम देखेंगे कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ वाले रिलेशनशिप हैं, जो दूसरे रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, उसके अंदर बाउंड्रीज सेट करना और मेंटेन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कहा जाता है कि हेल्दी बाउंड्रीज होनी ज़रूरी हैं, क्यों बार बार जो है बाउंड्रीज की बात की जाती है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपकी बाउंड्रीज क्रिएट होंगी, आप बाउंड्रीज क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा, आपको जो है ना बातें बुरी नहीं लगेंगी, आपको होगा कि आप हर्ट नहीं होगे, आपको जो है ना कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप में, क्योंकि समटाइम्स आपको पार्टनर से तकलीफ होती है, समटाइम्स आपको पार्टनर की कोई बात बुरी लग जाती है, तो जब आपकी बाउंड्रीज क्लियरली कम्युनिकेटेड होंगी, क्लियरली मेंटेन होंगी, तो आपको पार्टनर की कोई बात भी बुरी नहीं लगेगी और पार्टनर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसमें आप हर्ट फील करो। तो यहाँ पे बुरे लगने वाली बात एक हट जाती है। देन ट्रस्ट डेवलप होता है। जब बाउंड्रीज होती है ना, प्रॉपरली आपने मेंटेन की होती है, प्रॉपरली क्लियर आपने कम्युनिकेट कर दी होती है, तो एक आपस में ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होता है। अगले को पता होता है कि यार मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट जो है ना आपका डेवलप हो रहा है। मिस सरवत बतूल ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मिस सरवत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और फिर आता है कि जब आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हो रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो आपकी इंडिविजुअलिटी रहती है। हमारे यहाँ नॉर्मली प्रॉब्लम ये होता है कि शादी के बाद मोस्टली लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो अपने इंडिविजुअल सेल्फ को ख़त्म करके एक जो है ना रिलेशनशिप के सेल्फ की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज होते हैं। तो मेरा बस मैं कहने का मतलब ये है कि अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को आप जो बाउंड्रीज जब आप क्रिएट करते हो, तो आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को मेंटेन रखते हो। रिलेशनशिप भी आपका चल रहा है, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को मेंटेन रखते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को नहीं खत्म करना चाहिए कभी भी। देन फिर कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस। आपकी जब बाउंड्रीज प्रॉपरली मेंटेन होती है, प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होती हैं, तो वहाँ पे झगड़े भी नहीं होते, वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होती। वहाँ पे सबको पता होता है कि अगर पार्टनर आपका है, आपको पता होता है कि मेरा हस्बैंड जो है ये इस बात से नाराज हो सकता है, तो मैं ये बात नहीं करूंगी, और हस्बैंड को पता होता है कि मेरी बीवी को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो मैं ये बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं फिर अराइज होते, झगड़े खत्म हो जाते, झगड़े बच जाते। देन एक हेल्दी इंटरडिपेंडेंस जो है वो प्रमोट होती है। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आप अपनी इंडिविजुअल सेल्फ रखते हुए डिपेंडेंट होते हो अपने पार्टनर पे। ऑब्वियस ही बात है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट जरूर होते हो, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट सेल्फ रख के डिपेंडेंट होते हो। मिस आयशा, डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और इसके अलावा आपका बर्नआउट भी जो है वो प्रिवेंट होता है। बर्नआउट प्रिवेंट इस तरह से होता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो और जब आपको मतलब अपने पार्टनर की कोई भी बात बुरी लगती है, आप अपने दिल में रख लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा बर्नआउट होता है, बहुत ज़्यादा आपको होता है कि यार मैं इससे बात भी नहीं कर सकती, इसको बुरा भी ना लग जाए, और इस तरह की बातें होती हैं। तो इसमें बाउंड्री जब आप मेंटेन करते हो ना, तो आपका बर्नआउट भी नहीं होता, आप प्रॉपरली क्लियरली जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हो अपनी बाउंड्रीज, और आप बता देते हो अगले को कि यार ये मेरी बाउंड्रीज है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस आयशा, आपने तारीफ कर दी। एंड मिस सरवत, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं और हमेशा यही कहा जाता है बाउंड्रीज मेंटेन करें। तो आज मैंने यही बताना है कि बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करनी चाहिए, कैसे सेट करनी चाहिए। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज पे
कि कुछ टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज हैं जो कि आपको क्रिएट करनी होती हैं। और वो क्या क्या टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज हैं? सबसे पहली है फिजिकल बाउंड्री। फिजिकल बाउंड्री का मतलब आपको आसानी से पता चल रहा होगा, फिजिकल टच है, कोई भी फिजिकल टच है, अफेक्शनेटेड टच है, और कोई सेक्सुअल इंटीमेसी से रिलेटेड ये टच है। तो समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे आपका कोई पार्टनर होता है, उसको नहीं पसंद होता है कि पब्लिकली जो है ना आप उसका हाथ पकड़ो या उसको टच करो, तो उसको नहीं पसंद होता, तो वो वहां पे आपको मना कर देता है। वो आपको कहता है कि यार देखो, प्राइवेटली तुम जितना मर्जी मुझे प्यार करो, मुझे समझ आता है, लेकिन पब्लिकली ना या घर वालों के सामने ना मेरे साथ इतना ना करो। तो वो आपको फिर अगले को ना ये बात बुरी लग जाती है, अगला कहता है यार ये मुझसे प्यार नहीं करता, इसीलिए जो है ना ये इसने मुझे ऐसे बोला। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी एक पर्सनल बाउंड्री होती है एक पर्सन की, और वो नहीं ये चीज पसंद करता, तो आपको उसकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि यार इसको जो है ना फैमिली के सामने इस तरह का पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन जो है, पीडीए जिसको हम कहते हैं, वो नहीं पसंद, तो ठीक है, वो मना कर सकता है, और ये पर्सनल बाउंड्री है और इसको जो है रिस्पेक्ट करना ज्यादा जरूरी भी है। देन फिर इमोशनल बाउंड्रीज आ जाती हैं। इमोशनल बाउंड्रीज में आप किसी की इमोशनल जो है मैनिपुलेशन या इमोशनल जो एफर्ट्स हैं, आप उसको अपने सर पे नहीं लेते, आप उसमें मना कर सकते हो। आप ये कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स लोग कहते हैं आपको, लोग जो है ना समटाइम्स ये कहते हैं यार मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो मेरी खुशी के लिए इस तरह से बात नहीं कर सकते, तो मेरी खुशी के लिए मेरे घर वालों के साथ रह नहीं सकते। तो आपकी खुशी का जिम्मेदार सिर्फ आप हो। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अहमद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपकी खुशी का जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी पे नहीं डाल सकते, और अगर आपका पार्टनर इस चीज पे मना कर रहा है तो आप इस पे उसको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये उसकी अपनी पर्सनल बाउंड्रीज है। तो आपको उस पर जो है ना उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसकी पर्सनल बाउंड्रीज को समझना चाहिए, ठीक है। देन फिर आता है टाइम एंड एनर्जी। अब टाइम एंड एनर्जी की बाउंड्री भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पार्टनर आपको कह सकता है कि देखो मैं रात के वक्त इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता, हर रोज़ नहीं बात कर सकता, ये कह सकता है क्योंकि उसकी अपनी टाइम और एनर्जी बाउंड्रीज है, ठीक है। या आपका पार्टनर ये कह सकता है कि मैं हर टाइम जो है ना इस तरह से ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो ये आप टाइम और जो है ना एनर्जी की बाउंड्री है, और ये आपका पार्टनर बिल्कुल क्रिएट कर सकता है, बल्कि आप भी अपने पार्टनर के साथ क्रिएट कर सकते हो, और आप इसको जो है हेल्दी तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हो। एंड देन फिर आती है कम्युनिकेशन बाउंड्रीज। कम्युनिकेशन बाउंड्रीज में आती है चीज़ कि आप क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। लाइक आप अपने पार्टनर को कह सकते हो कि यार मुझे नहीं पसंद कि आप मुझसे ऐसे बहस करें, तो आप प्लीज़ जो है ना हम लोग बहस नहीं करेंगे, मतलब आप थोड़ा उसको डिफरेंट तरीके से बात करें। ये आपकी कम्युनिकेशन बाउंड्रीज है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अदील, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये हमारी कम्युनिकेशन बाउंड्री है। फिर या तो आप ये कह सकते हो कि यार आप जो मुझ पे चिल्लाते हो ना मुझे नहीं अच्छा लगता, तो आप मुझ पे चिल्लाओ नहीं, और अगर आपने मुझ पे चिल्लाया ना तो अब जो चिल्लाया तो मैं इस पे को ना एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो ये आपकी कम्युनिकेशन बाउंड्रीज है। आप यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन टोन सेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन की जो है ना वो एक स्पीच जो है ना वो सेट कर रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। देन फिर आती है सोशल बाउंड्रीज। सोशल बाउंड्रीज में आता है कि आप जो है किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को लेके चल रहे हो, किस तरह से आप अपनी रिलेशनशिप पे कम्युनिकेट करते हो। तो ये आपकी सोशल बाउंड्रीज आती हैं। और सोशल बाउंड्रीज में ये आता है कि आप कितना फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कितना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये आपकी सारी जो है वो सोशल बाउंड्रीज आती हैं। और इसमें ये चीज़ आती है कि आप जैसे आप कह सकते हो कि मैं ना हफ्ते में एक दफ़ा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, और मुझे जो है ना उसके लिए मैं उसके लिए जाऊँगा, ठीक है, टाइम स्पेंड करना। तो ये एक सोशल बाउंड्री आती है, और ये आप कर सकते हो, और ये आपको करना चाहिए भी। आपकी इंडिविजुअलिटी, आपके फ्रेंड्स, आपकी सारी सोशल सर्कल्स शादी के बाद ख़त्म नहीं होते, तो आप ये कर सकते हो। देन फिर आता है फाइनेंशियल बाउंड्रीज। फाइनेंशियल बाउंड्रीज में आता ये है कि आप फाइनेंशियल लिमिट्स लगा देते हो, या फिर आप ये बात कर देते हो कि देखो जो भी ज़्यादा परचेज, जब आप 50-50 चल रहे होते तो आप इसमें कर देते हो कि देखो जो भी ज़्यादा बड़ी परचेजेस होंगी ना तो उसमें प्लीज़ हम डिस्कशन करके परचेज करेंगे। ऐसे नहीं कि तुम अकेले खरीद लो और मैं अकेले खरीद लूँ, तो हम डिस्कशन करके परचेज करेंगे। ये आपकी फाइनेंशियल बाउंड्रीज है।
जैसे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना वो एक्स्ट्रा खर्च करता है, ओवर स्पेंडर है, तो आप उसको कह सकते हो कि देखो मेरा जो है ना पार्टनर है, आप कह सकते हो कि मेरी जो है ना ओवर स्पेंडिंग की जो हैबिट्स हैं वो मेरी वजह से, और अगर कुछ होता भी है नुकसान, या अगर कल को मैं अगर उसकी वजह से मेरे पैसे खत्म हो जाते, मेरी सेविंग्स खत्म हो जाती, तो उसका कसूरवार सिर्फ मैं खुद दूंगा, या उसकी कसूरवार सिर्फ मैं खुद दूंगी, उसका ब्लेम आप पर नहीं जाएगा। तो ये कुछ बाउंड्रीज हैं जो इस तरह की टाइप्स की बाउंड्रीज हैं, और ये सारी बाउंड्रीज जो है ना सेट करना जरूरी भी है, और इसको क्लियरली कम्युनिकेट करना भी जरूरी है, उनको मेंटेन करना भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि सेटिंग कैसे होती है बाउंड्रीज की। हमने देखा कि बाउंड्रीज किस तरह की होती हैं, क्यों ज़रूरी है रोमांटिक रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करना, देन बाउंड्रीज किस किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि बाउंड्रीज हम कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नो योर नीड्स। अपनी नीड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होनी ज़रूरी है। अपने आप को जो है ना प्रॉपर आइडेंटिफाई करें, नीड्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें। क्या आप चाहते हैं रिलेशनशिप में, आप किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं, किस चीज़ों में आप कंफर्टेबल हैं, किन चीज़ों में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी लिमिट्स हैं, आपको वो पता होनी चाहिए, ये मेरी लिमिटेशन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन फिर दूसरा स्टेप है कि आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर दो। आपको अपनी लिमिटेशन का पता चल गया, आपने अब उसको क्लियरली जो है वो कम्युनिकेट करना है। दूसरों को कम्युनिकेट करो, क्लियरली बताओ कि यार ये मेरी लिमिटेशंस है, इससे एक्सीड करोगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा, और मैं उसके आगे क्या करती हूँ वो आपको मैं बता देती हूँ, लेकिन ये मेरी लिमिटेशंस हैं, इससे दूर दूर रहो, इससे पीछे रहो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आता है कि असर्टिवली बताना है। असर्टिवली बताने का मतलब ये है कि आपने अपने आई वर्ड को यूज़ करना है। आपने ब्लेम नहीं डालना, आपने कहना है कि यार देखो आपने मुझे जो कहा ना, आई फील दैट, आई फील अनकम्फर्टेबल इन दैट, आई फील डिसरिस्पेक्टफुल इन दैट। मतलब आप ये पॉइंट्स बोलो, आप ब्लेम नहीं डालो अगले पे, आप ब्लेम नहीं करें, लेकिन आप असर्टिवली जो है अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर रहे हो। देन स्पेसिफिक, प्लीज स्पेसिफिक होके बात करें, कोई एम्बिग्विटी नहीं छोड़े, कोई पहेलियां नहीं डालनी, स्पेसिफिक होके बात करनी है। एंड देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट। जब आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, सेट कर रहे हो, फिर उसको मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करें। किसी के लिए भी फ्लेक्सिबल होने की जरूरत नहीं है। किसी के लिए भी, जब हम किसी के लिए बाउंड्रीज को फ्लेक्सिबल कर देते हैं ना, तो हमारी बाउंड्रीज वहीं पे वीक हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर हम बाउंड्री वॉल में कोई छोटा सा दरवाज़ा बना लें किसी के लिए कि अच्छा आते जाओ, तो हमारी बाउंड्री वॉल वीक हो जाएगी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई भी आके जो है ना हमें हर्ट कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। इसी तरह से हमारी अपनी ओन बाउंड्री का भी यही हाल होता है। फिर है बी प्रिफेयर फॉर रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि आप अचानक जब बाउंड्री क्रिएट करो, सेट करोगे तो रेजिस्टेंस आएगा। आपका पार्टनर फौरन नहीं मानेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप कंसिस्टेंट होते हो, उसको भी समझ आ जाती है कि अच्छा बंदा सीरियस है और वो बाउंड्री सेट कर रहा है, तो वो फिर मानना शुरू कर देता है। तो रेजिस्टेंस आएगा, उसके लिए भी प्रिपेयर है। एंड देन बाउंड्री सेट करने में बहुत इमोशनली ओवरवेलमिंग ये चैलेंज होता है बाउंड्री सेट करना। तो इसमें आपको अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपना खुद का ख्याल रखो। फिर बी विलिंग टू कंप्रोमाइज। सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर्स एक बात पे मान नहीं रहे होते, तो कोई मिडिल ग्राउंड रहकर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, वो पॉइंट लाके करना पड़ता है। इतना भी रिजिड नहीं होना अपनी बाउंड्रीज में कि आप जो है ना मानो ही ना बात, और आप कहो कि नहीं मैंने जो कह दिया वो, तो वो भी नहीं होगा। आप कंप्रोमाइज करो, बी विलिंग टू कंप्रोमाइज। समटाइम्स करना पड़ता है, एक मिडल ग्राउंड आप ले सकते हो, ठीक है। देन फिर है रीइवैल्यूएट रेगुलरली। अपनी बाउंड्रीज को रेगुलरली रीइवैल्यूएट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेगुलरली नहीं करे तो वीकली कर लो, लेकिन रीइवैल्यूएट ज़रूर करो कि आप उसको फुलफिल कर रहे हो प्रॉपरली, कोई चेंज तो नहीं चाहिए। तो वो उस तरह की चीज़ें जो हैं आप उसको देख सकते हो प्रॉपरली।
अब बाउंड्री सेट करने में कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस भी आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है फियर ऑफ रिजेक्शन। लोगों को ये लगता है कि अगर मैं बाउंड्री सेट करूंगी या बाउंड्री सेट करूंगा तो मेरा जो पार्टनर है मुझे छोड़ के चला जाएगा। इसकी वजह से वो बाउंड्री सेट नहीं करते प्रॉपरली। लेकिन आपने इस फियर में नहीं आना। आपने अपनी बाउंड्रीज प्रॉपरली मेंटेन करनी है, सेट करनी है। आपने इस चीज़ में नहीं आना, ठीक है? क्योंकि देखो, आप इस चीज़ में आओगे, आपकी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं होगी, आपको अगला हर्ट कर जाएगा। तो आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, आपने फियर ऑफ रिजेक्शन को नहीं लाना। देन फिर आता है गिल्ट। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों की नीड्स को पहले रख रहे होते हैं और जब हम अपनी नीड्स को अब रखना शुरू करते हैं तो हम जब बाउंड्री सेट करते हैं तो वहाँ पे गिल्ट की फीलिंग आती है, हमें शर्मिंदगी होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है तो वो गिल्ट की फीलिंग आती है, उसमें भी मत आना। अपनी बाउंड्रीज को ज़रूर अपनी सेट करना। देन है पार्टनर रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है, आप अपने पार्टनर की पहले बातें मान रहे हो, नाजायज़ बातें भी मान रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन जब आप बाउंड्री सेट कर रहे हो तो पार्टनर ज़रूर उस चीज़ पर रेजिस्टेंस शो करेगा, उस चीज़ पे आपकी बात भी नहीं मानेगा, लेकिन उस चीज़ को आपने प्रॉपर मैच्योर तरीके से हैंडल करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने बिल्कुल ही उस चीज़ को छोड़ देना है। एंड समटाइम्स कुछ फैमिली इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम बाउंड्रीज प्रॉपरली सेट नहीं कर पाते, लेकिन ये चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर पाते ओवरकम तो आप काउंसलिंग के लिए सेशंस भी ले सकते हो, कंसल्टेशन भी ले सकते हो, गाइडेंस भी ले सकते हो अगर आप इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते। तो ये था मेरा आज का लाइव सेशन इस चीज़ के बारे में कि मैंने आपको बताया कि बाउंड्रीज सेट करना, हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी है रोमांटिक रिलेशनशिप में सेट करना, और नॉट इन रोमांटिक रिलेशनशिप, ये आप हर रिलेशनशिप में सेट करते हो, ठीक है? तो ये क्यों ज़रूरी है, देन किस किस तरह की बाउंड्रीज होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं बाउंड्रीज की, और उसके बाद फिर हमने देखा कि बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, एंड देन फिर हमने चैलेंजेस देखे कि किस किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो सके। मिस्टर काशिफ कह रहे हैं मैम आप टीवी शो में अच्छी लग रही थी। थैंक यू सो मच मिस्टर काशिफ आपकी इस तारीफ का। अगर आपने इस सेशन के अकॉर्डिंग कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो फिर मैं ये सेशन एंड करती हूँ, और हम फिर कल दोबारा मिल रहे हैं इंशाल्लाह ताला एक और सेशन में, और उसमें फिर हम जो है मज़ीद बात करेंगे, किसी और टॉपिक को लेकर एक मज़ीद बात करेंगे, और फिर हम उस चीज़ को देखेंगे कि वो मसाइल हमारे किधर तक जाते हैं। और यही हमारा पूरा मंथ जो है ये इसी तरह से हमारा पूरा मंथ चलते रहेंगे, सेशंस चलते रहेंगे इसी तरह से पूरा मंथ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल का सेशन भी अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर काशिफ आपका। बाकी अब मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और कल का सेशन भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।